बीएसटीसी पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे साथियों, आपके बीएसटीसी हो या पीटीटी एग्ज़ाम में आपके रीजनिंग से जुड़े 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 सवाल आपको पूछे जाते हैं, जो कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके 150 अंक के होते हैं। तो साथियों, सभी विद्यार्थियों के मन में ये डर रहता है कि रीजनिंग के क्वेश्चन किस तरह से हल करें, क्या लॉजिक लगाए कि सवाल हल हो जाएं, अच्छे से नंबर इसमें कवर कर पाएँ। तो साथियों, घबराना नहीं है। आप सभी के बीच हम लेकर उपस्थित हैं पीटीटी और बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए टोटल 50 क्वेश्चन जो कि आपके रीजनिंग के पूछे जाते हैं। आपको बताएंगे कि ये रीजनिंग के सवाल किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, रीजनिंग के ये क्वेश्चन आप किस तरह से परीक्षा में अटेम्प्ट कर पाओ, ठीक है, और किस तरह से आप इसमें अच्छे से नंबर कवर कर पाओ। और आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल इस बार 2025 के अंदर कैसा आएगा और कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए ये क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी के लिए। तो क्लास को एक बार अपने साथियों में शेयर कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आपका ये लो पहला प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट धमाकेदार प्रश्न को पढ़िएगा भाई। कि प्रश्न है आपका, यदि z बराबर 26 है, यानी कि z को 26 लिखा जाए, या फिर आपका अगला है NET नेट को आपका 39 है, NET नेट बराबर 39 है, तो आपको बताना भाई कि NUT बराबर क्या होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है कि यहाँ पे आपको बताना है कि इसके बराबर क्या होगा। तो साथियों, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसका लॉजिक, किस तरह से सवाल सोल्व होते हैं, इनका लॉजिक पता होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंपल सा फंडा भाई, इसमें आपको क्या करना है, जो ABCD वाला जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं LBCD के, उसके जो क्रमांक है वो आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे A से शुरू होता है, वैसे ही यहाँ लास्ट Z तक आपका समाप्त होता है। तो यहाँ पे A का क्रमांक जैसे 1 है, वैसे यहाँ पे Z लास्ट 1 से शुरू होकर यहाँ पे 26 तक जाता है। ये आपको क्रमांक क्या करना है, एक कॉपी में लिख देना है अच्छे से, फिर इसको नंबर वाइज डिवाइड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, Z की बात हुई है तो यहाँ पे 26 है। इसी तरह भाई नेट की बात कर रहे हैं तो नेट आपका यहाँ पे समझना, नेट की बात करें, ठीक है, तो नेट आपका N बराबर क्या हो जाएगा, N का जो क्रमांक है वो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे N का बराबर 14 हो जाएगा। इसी तरह आपका यहाँ पे E की बात हो रही है, ठीक है, ई की बात हो रही है तो ABCDE, ई का जो है आपका यहाँ पे भाई यहाँ हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और अब यहाँ पे बात करते हैं टी की, तो भाई यहाँ पे टी का जो क्रमांक है वो अपना क्या हो जाएगा, टी का क्रमांक है आपका यहाँ पे 20, ठीक है। तो 20 आपका हो जाएगा। तो अब बताओ भाई, 14, 5 और 20 मिला के कितने हो गए, 26 हो गए, ठीक है। नहीं, यहाँ पे 39 हो गए, ठीक है। तो ये तीनों की संख्या, यहाँ पे ये तीनों हैं, इसका मिला के 39 है। तो इसी तरह भाई यहाँ पे आपको सोल्व करना है कि N बराबर जो NUT का जो क्या आएगा, NUT की बात करते हैं भाई यहाँ पे, तो NUT में आएगा आपका, देखना, जैसे N बराबर यहाँ पे होता है, कितना होता है 14, ठीक है, N बराबर 14 होता है। और U बराबर आप गिन लेना, U बराबर होता है आपका यहाँ पे 21, ठीक है, U बराबर 21 होता है। और T बराबर भाई सभी को पता है, T बराबर क्या होता है, यहाँ पे 20 होता है, ठीक है, T बराबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। इसी तरह इन सबको जोड़ो, यहाँ पे सब जोड़ने पर आपका जो आंसर है भाई, यहाँ पे जोड़ने पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा यहाँ पे कितना, 55, यानी कि यहाँ पे आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको ये करेक्ट करना है। और NUT बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे भाई 55, ठीक है, ये यहाँ पे आपके 55 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस सवाल में लॉजिक लगता है, इस तरह के सवाल को यहाँ पे सोल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो समझ गए सभी, हाँ बिल्कुल। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे भाई। सवाल नंबर आपका यहाँ पे सेकंड पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल नंबर आपका सेकंड क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों सभी। इसको समझिएगा सभी, सवाल सेकंड को, ठीक है। सवाल है आपका यहाँ पे कि यदि जो ROSE रोज को आपका लिखा जाता है TQUG लिखा जाता है, तो आप बताओ भाई ये बिस्किट BISCUIT को किस प्रकार लिखेंगे। देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सभी विद्यार्थी इस तरह के सवाल से काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहते हैं कि भाई ये सवाल किस तरह से अपन सोल्व करें, हमको तो आता नहीं। तो इसको देखो कैसे लिखेंगे, इसको थोड़ा समझना है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा एक फॉर्मेट बनाता हूँ। देखो, इसको समझेंगे पहले, फिर इसको अपन निकाल पाएंगे। तो पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अपन R लिखेंगे भाई, ठीक है, और फिर यहाँ पे O लिखेंगे, S लिखेंगे और यहाँ पे E। अब भाई यहाँ पे ये वाला कैसे निकाला, ये इसको समझना है, ठीक है। तो ये निकाले, अगर ये वाला लॉजिक आपको पता लग गया यहाँ पे, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, वैसे बेसिकली यहाँ पे वो ABCD वाला क्रम ही यहाँ पे याद रखना है आपको, ठीक है। तो R का जैसे एक एक अक्षर यहाँ पे दो अक्षर आगे आपके क्रम बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो देखो R के बाद T आया तो RST, यानी कि यहाँ पे 2 + 2 बढ़ाया हुआ है, तो R यहाँ पे RST, फिर यहाँ पे आ जाएगा T वाला। इसी तरह आपका O है, तो O में भी 2 करें यहाँ पे प्लस, ठीक है, 2। तो यहाँ पे भी देखो O के बाद क्या आता है, O के बाद आ जाता है
हाँ ये वाला, ठीक है, OPQ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे Q आ गया, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एस है यहाँ पे, तो एस के बाद 2 अक्षर बाद क्या आता है, एस के बाद आ रहा है U, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया U। इसी तरह आपका ये ई है लास्ट वाला, तो ई के बाद क्या आता है भाई, देखो ई के बाद आता है आपका EFG, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे EFG आता है, तो यहाँ पे लगा दो भाई ये जी, ठीक है। तो ये वाला अक्षर आपका यहाँ पे निकल गया, ये वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये फंडा सिंपल आपका निकल गया। अब आपको इसका जो दिमाग है यहाँ पे सेम इसी तरह का दिमाग यहाँ पे लगाना है, ठीक है। ये वाला लॉजिक यहाँ इसमें लगाओगे तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ अपन ये वाला इसका लॉजिक लगाते हैं, बिस्किट वाला भाई, ठीक है। बिस्किट वालों को थोड़ा लिखते हैं अपन यहाँ पे, हाँ, BISCUI और T। देखो भाई मैंने यहाँ पे बिस्किट लिख दिया आपके सामने। अब इसको अपन क्या करेंगे, समझेंगे अच्छे से, फिर इसको सोल्व करेंगे। देखो B के बाद 2 + 2 + 2 करते रहना। यहाँ पे B, जैसे B अक्षर है, B के बाद +2 यानी BCD, यहाँ पे आएगा D। यहाँ पे 2 अक्षर आ रहा है तो यहाँ पे D लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 जोड़े हैं अपन। अब I के बाद 2, जैसे IJK, 2 अक्षर आगे, ठीक है, K आ गया। इसी तरह आपका यहाँ पे S के आगे 2, बताओ, हाँ, STU, यानी कि यहाँ पे आ गया U, ठीक है। इसी तरह आप C वाला की बात करें, ABCDCDE, यहाँ पे आ गया आपका E, ठीक है, ये यहाँ पे E लिख दिया अपन ने। इसी तरह आपका यहाँ पे U है, U के बाद आपका 2 अक्षर बाद आएगा W, ठीक है। इसी तरह आपका यहाँ पे हो गया I के बाद 2 अक्षर बाद IJK, यहाँ पे K हो गया। इसी तरह T के बाद 2 अक्षर बाद कौन सा आएगा, हाँ, T के बाद आएगा आपका यहाँ पे V। तो साथियों ये वाला आपका यहाँ पे फॉर्मेट प्राप्त होता है, और वो फॉर्मेट आपका यहाँ पे ऑप्शन में देखो कौन सा है आपका, तो वो वाला फॉर्मेट जो ऑप्शन में आ रहा है कि DKUEWKV, यानी कि आपका यहाँ पे ये 4 वाला ऑप्शन साथियों यहाँ पे राइट हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला अपन ने ये वाला लॉजिक इसमें काम किया, और ये इसका लॉजिक भी सेम वही निकाला, और ये आपका आंसर मिल गया, यानी कि आपका 4th ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा सभी साथियों का। क्वेश्चन को समझना अच्छे से। अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 3rd पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। क्लास थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्लास को देखना पूरी। प्रश्न आपका अगला है कि यदि किसी कूट भाषा में ए को क्या लिखा जाता है 1, और FAT बराबर FAT के लिए 27 है, तो फैथ के लिए क्या लिखा जाएगा, यानी कि FAITH। साथियों ये क्वेश्चन भी आपका सेकंड क्वेश्चन के जैसा, फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही पूछा गया है कि भाई इसमें आपको कौन सा लॉजिक लगाना है। बिल्कुल देखो यहाँ पे आपका A बराबर A का जो A अल्फ़ाबेट है, इसका जो क्रमांक होता है वो है आपका 1, ठीक है। इसी तरह FAT एफ की बात करते हैं, ठीक है, तो एफ का जो क्रमांक होता है साथियों वो है आपका 6, कौन सा हो जाएगा। इसी तरह एफ का यहाँ पे हो गया प्लस, ए का प्लस हो गया 1। इसी तरह टी का जो क्रमांक होता है साथियों वो होता है आपका यहाँ पे 20। अब ये जोड़ो, से प्लस 20, 20 21, हाँ 20 26 और 1 27, यानी कि इसका ये क्रमांक हो गया 27, ठीक है। तो इसका लॉजिक अपन ने यहाँ पे निकाल दिया। अब आपको क्या करना है, इसका लॉजिक निकालना है, ठीक है। इसका जो संख्या कितनी काउंट है टोटल करके निकालना है, ठीक है। तो एफ का जो साथियों एफ का जो क्रमांक होता है वो होता है आपका यहाँ पे से, कितना होता है से। इसी तरह आपका ए का हो जाएगा 1। इसी तरह आई का साथियों कितना होता है, हाँ आई का होता है यहाँ पे 9, ठीक है। इसी तरह टी का कितना होता है, यहाँ पे इसका होता है 9, और टी का आपको निकलना है, यहाँ पे टी है, टी का होगा साथियों यहाँ पे 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। इसी तरह आपका यहाँ पे एच का निकालना, तो एच का यहाँ पे हो जाएगा 8। साथियों ये सारी संख्या आपको जोड़नी है यहाँ पे, ठीक है। से प्लस 1 7 9, ये सब करके आपका यहाँ पे FAT का टोटल निकालना है। तो टोटल आप निकालोगे, टोटल काउंट कर दोगे, तो आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा 44। कितना हो जाएगा, ये सारी आप यहाँ पे जोड़ोगे, से प्लस 1 प्लस 9 प्लस 20 प्लस आपका 8, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका 44 वाला राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पे आप 44 लिख लेना, आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉजिक लगा और ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। अगला सवाल यहाँ पे भाई आपका 8 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 4 पूछा गया है। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 0, देखो संख्या बढ़ रही है यहाँ पे, ठीक है, 0 फिर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो भाई यहाँ पे बताना है यहाँ पे कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी संख्या होगी इसके लिए अपन को यहाँ पे पता करना पड़ेगा भाई यहाँ क्या लॉजिक लगा है, ठीक है। देखो नॉर्मली यहाँ पे 0 के बाद एकदम यहाँ पे संख्या बढ़ी, यानी कि 2, ठीक है, 2 के बाद +2 करे होंगे,
तो जाके यहाँ पे श्यार बने। इसी के बाद यहाँ पे श्यार के बाद एकदम से, यहाँ पे श्यार के अंदर 2 जोड़े होंगे, तो एक दिन एकदम यहाँ पे आपके कितने बने, से। अब ये से के बाद सीधा 8 है, से के साथ सीधा 8, तो यहाँ पे भी 2 आपका लॉजिक लगा। यहाँ पे 8 के बाद 2 प्लस किए तो यहाँ पे आपके कितने हो जाएंगे, 10। तो 10 कौन सा है भाई, 10 है आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सोल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी तरह आपको दिमाग लगाना है और आप आसानी से फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। अगला सवाल यहाँ पे 5वां पूछा गया आपके सामने कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके स्थान पर क्या होगा। यानी कि यहाँ पे डी ए ई है और जी है, और यहाँ पे जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आपको आंसर बताना है भाई यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, इसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है। इसमें जैसे आपका यहाँ पे डी है, ठीक है, इसके लिए मैं इसे बड़ा लिख देता हूँ, यहाँ पे डी ई और जी। अब यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये आपका है डी के अंदर आपको क्या करना है, प्लस डी ई है, तो यहाँ पे क्या लॉजिक है, यहाँ पे डी के बाद एक संख्या बड़ी है, यानी कि यहाँ पे +1, ठीक है, +1 हो जाएगा। अब ई के बाद आपके ई एफ जी, यानी कि एक संख्या छोड़ के तीसरी संख्या ये है, यानी कि 2 संख्या बड़ी है, यहाँ पे +2 करना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जी के बाद, यानी कि क्रम 1 है, यहाँ पे फिर दूसरे 2 लगाए, यानी कि आगे अगला जो होगा आपका 3 होगा, तो जी एच आई, यानी कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी, देखो जी, हाँ 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा क्या है, जी है, जी के बाद एच आई जे, यानी कि यहाँ पे 3 संख्या बढ़ रही है, तो यानी आपको यहाँ पे +3 करना पड़ेगा, +3, यानी कि आपके यहाँ पे जे प्राप्त होगा, ठीक है। जे जो प्राप्त हुआ है आपका, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे आपका जे हो जाएगा, और ऑप्शन में आपका जे तीसरे नंबर पे है। तो इसी तरह आपके यहाँ पे थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह के लॉजिक लगा के सोल्व करने होंगे। अगला सवाल भाई, अगला सवाल आपका यहाँ पे क्वेश्चन से पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए भाई। देखो प्रश्न है आपका कि यदि आलोक पूर्व दिशा की ओर मुंह करके 15 मीटर चलता है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। यहाँ पे क्या बताया भाई, आलोक है जो आपके पूर्व दिशा की ओर क्या है, ये देखो ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, ये मैंने रेड कलर से बिंदु किया है। यहाँ से आलोक नाम का कोई लड़का है जो आपके पूर्व दिशा की ओर, यानी कि आपका यहाँ पे मैं सिंपल सा यहाँ पे दिशा यंत्र बना देता हूँ, ये वाला, ठीक है। आपका उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे होगा, ये आपका पूर्व, ठीक है, और ये आपका पश्चिम, ये आपका पश्चिम, ठीक है। तो ये मैंने 4 नाम अलग अलग लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको कैसे सोल्व करना है, ठीक है। ये देखो आलोक यहाँ है, आलोक यहाँ से पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 15 मीटर चला, कितना मीटर चला, 15 मीटर, ठीक है, 15 मीटर चला। इसके बाद फिर उसको बाई ओर मुड़ता है, कितनी मीटर, बाई ओर मुड़ता है, तो बाई यानी कि आपका यहाँ पे हो गया भाई ये वाला, बाई ऊपर की ओर मुड़ा, ठीक है, बाई ओर मुड़ा, और फिर वो वहाँ पे 13 मीटर चलता है, कितना, बाई ओर मुड़ के फिर यहाँ पे भाई वो 13 मीटर चलता है, ठीक है। 13 मीटर चलने के बाद फिर वो वापस दाई ओर मुड़ता है, तो फिर दाई इधर हो जाएगा, दाई इधर मुड़ गया, और फिर यहाँ पे 10 मीटर चलता है, ठीक है। यहाँ पे 10 या 5 मीटर, 10 मीटर चलता है, तो यहाँ पे 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो भाई आपको यहाँ पे बताना है कि ये डिस्टेंस है। अब वो जो क्या पूछा है, पूर्व स्थित किस दिशा में, यानी कि पहले जो जिस दिशा से वो चला था, तो अब वर्तमान में वो किस दिशा के अंदर है, वो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे पूर्व से चला था भाई, पूर्व की ओर दिशा करके चला था, और यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि वो किस दिशा के अंदर है। तो आपका यहाँ पे देख सकते हो ऊपर की तरफ होता, तो यहाँ पे उत्तर दिशा की तरफ होता, और इधर है तो यानी कि उत्तर के इधर है, तो ये आपके जो ये वाला एरिया है, ये वाला यानी पूर्वोत्तर हो जाएगा, यानी पूर्व के उत्तर की ओर, यानी कि ये पूरा एरिया आपका पूर्वोत्तर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह आपका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि वो आलोक पूर्वोत्तरी दिशा की स्थिति में होगा, ठीक है। तो एक ऑप्शन इसमें आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल भी यहाँ पे पूछा गया आपका 7वां, ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि सावधान जिस प्रकार संबंधित है सतर्क से, देखो सावधान संबंधित सतर्क से होगा, यानी कि इसका आपका क्या कह सकते हैं, ये आपका उसका समानार्थी शब्द है, ठीक है। तो इसी तरह आपका जो शेखीबाज का मतलब होता है साथियों, शेखीबाज का संबंध किससे हो जाएगा, शेखीबाज का संबंध होता है साथियों घमंडी, यानी कि घमंड का जो संबंध है, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा शेखीबाज। इसी तरह आपका सावधान का सतर्क, ये आपका आंसर भी मिल गया आपके थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल भाई, देखो जो भी विद्यार्थी क्लास पे वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, देखो आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगला सवाल,
प्रश्न है आपका कि श्रृंखला में अगली संख्या बतानी है। श्रृंखला के अंदर आपकी अगली संख्या कौन सी है वो बतानी है भाई। देखो श्रृंखला आपके यहाँ पे 10 है, फिर 100 होगी, फिर 200, फिर 310। यहाँ पे अगला रिक्त पद दे रखा है, तो रिक्त पद की जगह क्या होगा आपका, बताओ भाई। रिक्त पद की जगह आपका क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या लॉजिक लगा है वो समझना है। देखो यहाँ पे लॉजिक आप सभी को समझना है भाई। देखो 100 से सीधा 10 है, ठीक है। 100 में कितना जोड़े होंगे 10 में कितना जोड़े होंगे कि आपका यहाँ पे 100 बन जाए, आप बताओ। 100 में कितना जोड़े होंगे कि यहाँ पे आपका 10 बन जाए, तो साथियों प्लस 90 करे होंगे, कितने 90 जोड़े होंगे तब जाके, एक मिनट, ये प्लस 90 करे होंगे तब जाके आपके यहाँ पे 100 बने हैं। अब बताओ भाई 100 में कितना जोड़े होंगे कि यहाँ पे 200 बन गए, तो 100 में कितना जोड़े होंगे तो 200 बन गए, तो भाई यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे 100 जोड़े होंगे तब जाके 200 बने हैं। अब 200 में यहाँ पे कितना जोड़े हैं कि आपका 310 हो गया, तो 300 यहाँ पे भाई 110 जोड़े होंगे, 200 के अंदर 110 रुपये यहाँ पे जोड़े होंगे, तो आपके यहाँ पे 310 बन गए। अब यहाँ पे देखो संख्या 90 से शुरू होती है, 90 प्लस 100 प्लस 110, यानी कि 90 हुई, फिर 100 हुई, फिर 110। 110 में अब 10 रुपये यहाँ पे बढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो 110 310 हुए, 310 में अपन यहाँ पे कितना जोड़ें कि आपका अगली संख्या मिल जाए, तो 110 के बाद 10 रुपये और जोड़ेंगे यहाँ पे, यानी कि आपका 120 जोड़ेंगे, कितना 120, 310 प्लस 120 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 430। भाई 430 वाला ऑप्शन कौन सा है आपका, यहाँ पे 430 वाला ऑप्शन है 4 वाला, 4 ऑप्शन यहाँ पे आपका आंसर मिल गया। बिल्कुल भाई इसी तरह से आपको यहाँ पे करना है। मेरे पास फ़ोन है इसलिए मैं आपको यहाँ अच्छे से करके डायग्राम टाइप बना के नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें अच्छे से सोल्व नहीं होता, पर आंसर आपका यहाँ पे 430 हो जाएगा। समझ गए भाई, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप यह देख लो। ये है पहले 10 थे, 10 में आपके प्लस 90 करे तो 100 हो गए भाई, बिल्कुल। अब 100 में प्लस 90 जोड़े तो आपके 200 हो गए। अब 200 में आपका 100 प्लस 10 करे तो 110 प्लस 110 करे तो आपके यहाँ पे हो गए 310, ठीक है। 310 में अब 120 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे संख्या मिल गई, ये वाली कौन सी, ये वाली 430 सॉरी। तो समझ गए आपको, हाँ बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पे पूछा गया आपका, देखो सवाल आपका 900 है, या 9 पूछा गया कि दिए गए विकल्पों में विकल्प का चयन करना है कि दिए गए 3 शब्द हैं आपके, जैसे बवासीर, मधुमेह और बुखार, ये 3 शब्द दे रखे हैं। तो अब इसमें क्या फ़र्क है भाई, बिल्कुल इसको समझना है कि बवासीर और मधुमेह, इसको मैं बताता हूँ। बवासीर और मधुमेह और डायरिया, ये क्या है, मनुष्य में होने वाली बीमारियाँ हैं, क्या है, बीमारियाँ। और बुखार भी एक बीमार है, क्या है, बुखार भी एक बीमार है। अतः आपके यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन में आपको समझना है भाई, ठीक है। तो नेत्रहीन, मूक, सर दर्द, लंगड़ापन, ये बाकी ये नेत्रहीन हो गया, मुख हो गया, लगड़ापन हो गया, ये शारीरिक है और मतलब सभी शरीर में हो सकती है। अब यहाँ पे देखो ये बीमारियां हैं, केवल मिला के नेत्रहीन हो गया, मुख हो गया, लगड़ापन। अब यहाँ पे जो सर दर्द वाला जो इनसे विभिन्न मतलब विपरीत है, बिल्कुल सर दर्द होता है ये सिर्फ एक अंग को दर्शाता है, यानी कि बीमारी की श्रेणी में तो आता है, जबकि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक अंग को दर्शाता है, यानी कि एक अंग अपगनता को दर्शाता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह के सवाल भी आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। अगला सवाल पे यहाँ पे पूछा जाता है आपके सामने कि कौन सी आकृति दिए गए शब्दों में आपसी संबंध को प्रतिनिधित्व करती है। तो साथियों प्रतिनिधित्व करने वाली आकृति को बताना है आपको, ठीक है। प्रतिनिधित्व करने वाली आकृति आपके यहाँ पे 10वां सवाल पूछा गया है कि भाई वकील, शिक्षक और शिक्षितों, यानी कि यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों की बात हो रही है, एक तो वकील और एक शिक्षक और एक शिक्षित और वकील, ये अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन समझेंगे भाई वकील और शिक्षक दोनों क्या होते हैं, शिक्षित युवा होते हैं, शिक्षित होते ही होते हैं, यानी कि ये पूरा एक गोला हो गया, दोनों शिक्षित होते हैं। अब यहाँ पे भाई देखो कुछ क्या है, वकील हैं, ठीक है, और कुछ आपके शिक्षक हैं। तो आपका इस तरह का जो गोला है वो कौन सा है भाई, यहाँ पे देखो ये बिल्कुल थर्ड वाला गोला आपका यहाँ पे मिल गया, यानी कि ये संबंधित करने वाला, यहाँ पे आकृति समझाने वाला क्वेश्चन आपका इस तरह से सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपको इस तरह से बताना है, और आपका यहाँ पे वकील और शिक्षकों और शिक्षितों को यहाँ में बता सकते हैं अपन, ठीक है। अगला सवाल आपका यहाँ पे 11 पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि रामा उत्तर की ओर मुँह करके खड़ा है, यानी कि कौन है भाई, रामा उत्तर की ओर। ध्यान से रखना भाई कि रामा है जो आपका यहाँ पे उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यानी कि इधर की तरफ, ठीक है। और यहाँ से फिर उत्तर की ओर मुंह करके वो 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि यहाँ पे 10 किलोमीटर चल गया भाई, ठीक है। और फिर बाएं मुड़ता है, बाएं यहाँ से फिर बाएं इधर मुड़ा और फिर वो 15 किलोमीटर कितना 15 किलोमीटर
यहाँ पे चला, ठीक है, 15 किलोमीटर सीधे चलता है और फिर अंत बाएं मुड़ जाता है, फिर यहाँ से फिर वापस बाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर यहाँ पे चलता है, तो इधर भी 10 किलोमीटर हो गया। तो अब वहाँ प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी होगा, यहाँ से उसने शुरू किया और यहाँ पे आ गया वो, तो भाई जहाँ से शुरू किया वहाँ से ये इसका डिस्टेंस था, यहाँ पे 10 गया, फिर 15 इधर मुड़ा, फिर 10 इधर आया, तो यहाँ पे भाई इसका और इसका डिस्टेंस निकालना है, तो वो आपका यहाँ पे 15 किलोमीटर होगा। कौन सा 15 किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप ये देख सकते हो ये वाला ग्राफ, भाई वो यहाँ से शुरू हुआ 10 किलोमीटर गया, फिर 15 किलोमीटर इधर आया, फिर 10 किलोमीटर नीचे आया, फिर यहाँ पे ये और डिस्टेंस ये वाला 15 किलोमीटर डिस्टेंस में आपको निकालना था। समझ गए। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 20 पूछा गया, 12वां पूछा गया साथियों कि त्रिभुज अनुपात आपका षष्ठभुज, इसी तरह आपका अगला यहाँ पे इसमें से ढूंढ के बताना है भाई, ठीक है। इसका डिफरेंस पता लगाओ, त्रिभुज और षष्ठभुज। त्रिभुज में भाई कितने भुजाएं होती है, 3, ध्यान रखना 3 होती है। अब षष्ठभुज की बात करते हैं, षष्ठभुज में आपके यहाँ पे होगी 6 भुजाएं, यानी कि इसका एकदम डबल विपरीत, ठीक है, विपरीत तो नहीं कह सकते, इसका एकदम डबल की बात हो रही है, यानी कि जिस प्रकार त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है तो षष्ठभुज में 6 भुजाएं होती है। अब त्रिभुज की भुजाएं दुगुनी संख्या में बताई जा रही है इसमें, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे जो आंसर ऑप्शन में आपको बताना है भी इसी जैसा कोई आंसर हो तो बिल्कुल यहाँ पे देखो शंकु गोला नहीं, देखो पंचभुज में सप्तभुज का दुगुना हो नहीं रहा है, कोण का चतुर्भुज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो है आपका आयत। देखो आयत के अंदर कितनी भुजाएं होती है, 4, ठीक है। इसी तरह अष्टभुज के अंदर कितनी होती है, 8 भुजा होती है, कितनी होती है, 8 भुजाएं। तो इसकी भी यहाँ पे एकदम डबल है, त्रिभुज में 3 थी, षष्ठभुज में 6 थी, इसी तरह आयत में 4 है तो अष्टभुज में 8 है। तो साथियों इसमें आपका थर्ड ऑप्शन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला सवाल भाई, सवाल आपका यहाँ पे 13वां पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल को पढ़िएगा कि दिए गए विकल्पों में से विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए 3 शब्दों की श्रेणी में आता है। बताओ भाई, सेकंड, मिनट और घंटा, ये शब्दों की श्रेणी में आने वाला बताना आंसर भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको सोल्व कैसे करेंगे भाई, देखो इसको सोल्व करने का भी अपने पास एक तरीका है कि भाई सेकंड, मिनट तथा घंटा, ये तीनों क्या है, सेकंड, मिनट और घंटा, ये तीनों आपके समय के मापक है। क्या है, समय के मापक हैं, यानी कि समय को मापते हैं भाई, ठीक है। तो ये सभी को पता है। उसी तरह अब यहाँ पे बताना है कि इसका एक और यहाँ पे प्रश्नवाचक होगा, वो इससे रिलेटेड क्या होगा। तो इससे रिलेटेड साथियों देखो, प्रातः, रविवार, दिन और जनवरी, तो इसमें जो सेकंड, मिनट और घंटा, जैसे कि ये सेकंड, मिनट जैसे सेकंड होगा, फिर मिनट होगा, फिर घंटा होगा, और 12 घंटे 24 घंटे का मिला के एक दिन होगा। तो एक दिन, जैसे दिन वाला शब्द आया यहाँ पे थर्ड वाला, दिन भी आपका एक समय का मापक है। क्या है, दिन भी एक समय का मापक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका साथियों इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला सवाल साथियों, अगला सवाल आपका यहाँ पे पूछा गया है, इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे सभी। देखो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और गड़बड़ नहीं करेंगे। यदि नारंगी को नींबू कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, नारंगी को नींबू कहा जाता है, और नींबू को फूल कहा जाता है, तो फूल को मछली, फूल को मछली, और मछली को पूंछ कहा जाता है, तो पूंछ को कलम, और गुलाब को क्या कहते हैं। बताओ भाई, इसको थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ मैं। हाँ देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है भाई, ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। नारंगी को इन्होंने नींबू कहा था, ठीक है, और नींबू को फूल, और फूल को मछली कहा था, तो मछली को पूंछ, और पूंछ को कलम। अब प्रश्न पूछा था कि भाई यहाँ पे कि गुलाब को क्या कहेंगे। अब गुलाब क्या है, गुलाब एक प्रकार का क्या है, फूल, और गुलाब फूल है, तो गुलाब जो कि एक फूल है तो उसको मछली कहेंगे, यानी कि आपका यहाँ पे भाई जो आंसर था आपका ऑप्शन में, वो आपका यहाँ पे आंसर था मछली। क्या था, मछली, यानी कि आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है साथियों राइट हो जाएगा ये क्वेश्चन का, ठीक है। समझना है इस क्वेश्चन को, मैंने अच्छे से समझाया है कि नींबू को क्या कहते हैं, इस चीज़ को अलग अलग नाम दे दिया गया है भाई। यहाँ पे फूल को क्या कहेंगे, फूल एक, गुलाब को क्या कहेंगे, तो गुलाब एक प्रकार का क्या है, फूल, और फूल को भाई यहाँ पे क्या कहते हैं, देखो फूल को यहाँ पे मछली कहते हैं, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अब इसी तरह अगला सवाल भाई साथियों अपना यहाँ पे पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्नों को यहाँ पे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। प्रश्न 15 आ जाओ भाई, प्रश्न 15 पे। प्रश्न 15 आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों कि उदित होते हुए सूर्य, यानी कि यहाँ पे भाई देख लो, ये आपके दिशा यंत्र बना दिया, यहाँ पे मैंने उत्तर हो गया, पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, और यहाँ पे दक्षिण हो गया, ठीक है। समझना, यहाँ पे आपका सूर्योदय हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आपके सूर्य देवता हो गए, सूर्योदय हो रहा है भाई। एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, उदित होते हुए सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना शुरू करती है, यानी कि वो यहाँ से चलती हुई
शुरू करती है और कुछ मिनट बाद वो बाएं मुड़ती है, यानी कि बाएं नीचे मुड़ती है और फिर चलती है और थोड़ी देर बाद वो दाएं घूम जाती है, फिर वापस दाएं घूम जाती है और इसके बाद वो बाएं मुड़ जाती है, यानी कि बाएं घूम जाती है। तो बताओ वो कौन सी दिशा के अंदर जा रही है भाई। तो वो रेशमा यहाँ से शुरू की, यहाँ आई, फिर इधर मुड़ी, फिर इधर आई, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे आई है वो, तो अब वो किस दिशा में होगी। तो साथियों इधर नीचे की तरफ कौन सी दिशा है आपकी, दक्षिण, यानी कि आपका यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई। फोर्थ ऑप्शन आपका 4 वाला डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पे भाई 16 पूछा गया आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में से देखो, आकृति है, शिक्षक हो गया आपका, प्रोफेसर हो गया और क्लर्क, ये 3 नाम है भाई। शिक्षक, प्रोफेसर, क्लर्क के बीच संबंध बताना है आपको, तो इसमें कौन सा संबंध होगा भाई, बिल्कुल बताओ। शिक्षक, क्लर्क, प्रोफेसर और क्लर्क। भाई देखो इसमें जो आंसर है आपका, देखो शिक्षक और प्रोफेसर, शिक्षक और प्रोफेसर को भी शिक्षकों का मूल भाग कहा सकता है, यानी कि कुछ शिक्षक प्रोफेसर भी हो सकते हैं और प्रोफेसर उसका मूल भाग होता है। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, इसमें जो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा। देखो कुछ शिक्षक होते हैं वो कुछ प्रोफेसर का ही भाग होते हैं, यानी कि प्रोफेसर भी शिक्षकों का ही भाग होते हैं, पर यहाँ पे जो क्लर्क हैं वो उसका अलग धंधा है, यानी कि आपका यहाँ पे थर्ड ऑप्शन साथियों, ये वाला ऑप्शन आपका, ये वाली आकृति आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को समझना है, फिर आंसर देना है आपको। बिल्कुल। आपका अगला सवाल यहाँ पे 17वां पूछा गया है कि दिए गए निश्चय वर्गों के बीच जो संबंध है उसको निरूपण करना है। बताओ भाई यहाँ पे निरूपण कैसे करेंगे। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, 3 नाम है आपके, डॉक्टर, रोगी और मनुष्य। देखो डॉक्टर और रोगी ये दोनों क्या है, मनुष्य है कि नहीं, दोनों भी ये क्या है आपके, मनुष्य, यानी कि ये पूरा हो गया मनुष्य का गोला। और उसमें से डॉक्टर कुछ है डॉक्टर और कुछ है आपके रोगी, यानी कि ये वाला गोला कहाँ हो रहा है आपका, सेकंड वाला ऑप्शन भाई। सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सेकंड राइट हो जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पे सेकंड ऑप्शन साथियों ये विकल्प सही आपका हो जाएगा। डॉक्टर व रोगी दोनों क्या है, मनुष्य हैं आपके, ठीक है। तो साथियों आज की क्लास के अंदर मैंने टोटल आपको 17 सवाल करवाए हैं, 17 सवाल, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे समझाने के तरीक़ों में किसी प्रकार की कोई कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आगे से क्लास में और सुधार करूंगा। बाकी क्वेश्चन आप सभी के लिए बेस्ट थे, इस तरह के सवाल आपके पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं लाइक बिल्कुल बताना, और व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है इस क्लास की PDF चाहिए तो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथियों।